इंतजार नहीं कर सकते हम। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। असंभव, ये नहीं हो सकता। ए देवा, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? हमारी शक्तियां कम हो रही है। बलि देने में सिर्फ दो दिन है। कुछ कर, हमें किसी भी तरह अपनी शक्तियों को संचित करना। चल्ला तेरी शक्तियों को कम नहीं होने देगा, पर सिर्फ एक दिन तक, उसके बाद नहीं। पर याद रख, ये छल्ला सिर्फ तेरी बची हुई शक्तियों को ही संचित करेगा। पर अगर तू नैना से हारा तो तेरी बची कुछ शक्तियां भी चली जाएगी, और अगर तू जीता तो तुझे तेरी शक्तियां वापस मिल जाएगी। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। काली बेटा, तुम आकर नंदू की बगल में बैठो। बच्चा देने वाले और बच्चा लेने वाले दोनों की पूजा एक साथ की जाएगी, और पूजा संपन्न होने के बाद नंदू नैना का धर्म पिता बन जाएगा, और उसके बाद नैना की रक्षा की विधिवत जिम्मेदारी नंदू की हो जाएगी। हमें ये पूजा रोकनी होगी। धर्म पिता, ये हम हार किस नहीं होने देंगे, कभी नहीं। क्या
क्या आपको लगता है कि नैना पर हमला देवरी ही कर रहा है? अगर भैया को नैना को नुकसान पहुंचाना होता ना, वो अभी ये पूजा खराब कर देते। लेकिन तुम देखना नंदू की दुल्हनिया, ऐसा नहीं होगा। नंदू की तरह भैया भी नैना से उतना ही प्यार करे। वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी नहीं है वो। हाँ, मेरा भैया। जी हाँ, हमारी त्रिकाल दृष्टि गलत नहीं हो सकती। वो लोग इस वक्त पहाड़ी वाले मंदिर पर हैं और वहां जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी विपत्ति आएगी इस घर पर। पर कली और पिशीमा ऐसा कर क्यों रही है? हम सबसे छुपाने की क्या जरूरत है? देखिए, यहाँ समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम लोग वहां जाए और न रोकें। तो तुरंत चलिए। चलो। युग, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। ऐसा ना हो कि वहां पहुंचने से पहले ही सब खत्म हो जाए। इस गाड़ी के गति पर भरोसा करना छोड़ के अपनी शक्तियों को भी इस्तेमाल कर देवरी, और रोक उस पूजा को, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। स्वाहा। ये झटका कैसा है? कोई गड्ढा था शायद। स्वाहा। अब तुम दोनों खड़े हो जाओ। ठीक है। और काली, तुम नैना को नंदू के पास सौंप दो। हाँ, लाओ। क्या हो रहा है? ये अवश्य देवरी की हरकत है। बेटा, जल्दी से नैना को नंदू को दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये पवित्र अग्नि बुझ जाए। अरे जल्दी करो। वायु अभी तक पूरी तरह से तेरे नियंत्रण में नहीं है देवरी, और शक्तियों को भी आजमा। अरे बेटा, जल्दी दो उसे। हाँ कली, जल्दी से नैना को नंदू के हाथों में दो, जल्दी। अरे नंदू, स्थान मत छोड़ो, वरना ये पूजा भ्रष्ट हो जाएगी। अरे अग्नि बुझ गई तो अनर्थ हो जाएगा बेटा।
देवरी! शाबाश देवरी, तेरे जीत के साथ तेरी शक्तियां भी वापस मिल गई है तुझे। जिसका डर था वही हुआ। आखिर देवरी ने पूजा खंडित कर दी। हाउ डेयर यू कली! कोई हमको बताएगा क्या सब हो रहा है यहाँ? और तुम? ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। याद रखो, नैना की लाइफ के डिसीजन सिर्फ तुम्हारे नहीं है। इसका पिता मैं हूं, बायोलॉजिकली भी और मॉरली भी। अगर दाव हमारी नैना की जिंदगी पर है तो उसकी केयरटेकर होने के नाते हमें पूरा हक है उसके फैसले लेने का। और हमें राम जी की कसम है, कोई रोक नहीं पाएगा हमें। अच्छा, स्टॉप इट युग। काली बस नैना का ध्यान रख रही है ना, इसमें गलत क्या है? सही है। एक गलती बस इतना है कि हमको बता ही नहीं, ताकि एक नियत में कोनो खोट नहीं। नैना का भला ही चाहती है। चलो यहाँ से। अरे कितना भला सोचा है काली ने। हाँ वाकई भाई कमाल का भला सोच रही थी, लेकिन भला हो कहां पाया। अरे वो देवरी ने पूरे कर्म कांड का सत्यानाश कर दिया। अरे सब विघ्न डाल दिया इसमें। अब ऐसा काहे कह रहे? भैया तो इधर थे नहीं ना, उनकी क्या गलती है इसमें? नहीं था, पर कर सकता है, ताकि कि उसके अलावा ये काम कोई और कर ही नहीं सकता। अम्मा, हाँ, बचपन से ही उसको काला जादू में बहुत रुचि था। हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता था। कहता था, अम्मा ये कलयुग है, कलयुग में शैतान शक्तिशाली होता है, भगवान नहीं। अगर ताकतवर बनना है तो शैतान की पूजा करो, भगवान की नहीं। क्या कह रही हो अम्मा? सच कर, जो आज तक हम तुमसे नहीं कह पाए। काहे से तुम्हारा अपने बड़े भाई पर जो विश्वास था ना,
उसको हम तोड़ना नहीं चाहते थे। अम्मा, लेकिन भैया ये पूजा काहे खंडित करना चाहेगा? बताओ कहाँ है? नंदू, क्योंकि वो जान गया था कि तुम नैना के रक्षक हो और तुम्हारे नैना के धर्म पिता बन जाने के बाद नैना और सुरक्षित हो जाएगी, और वो ये होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए उसने ये पूजा खंडित की। ए भगवान, नंदू का भैया ऐसा निकलेगा हम तो सोच भी नहीं सकते थे। नंदू, शांत हो जाओ। इतना भरोसा किया हम भैया पर, उनको अपना आदर्श माने। जब वो चले गए थे ना, तो उनकी याद में बरसों रोए हम, लेकिन भैया कहाँ से कहाँ हुई गवाए। नंदू, ऐसा होता है, हम मानते कि वो तुम्हारे भाई हैं, पर उनके अपने जिंदगी के अनुभव तुमसे अलग है, इसलिए उनका नजरिया भी अलग है। नंदू की दुल्हनिया हम ही नजरिया नहीं जाना था। हम अभी जाकर भैया से जाकर पूछेंगे, इसका जवाब दे हमका। ठहरो नंदू, अरे कौन फायदा नहीं है जाने का। अरे वो अभी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा बेटा, अभी उसका पलड़ा भारी है। थोड़ा धीरज रखो, सही समय पर सब ठीक हो जाएगा। हमें हराने चले थे, हमें, स्वयं देवरी को। मूर्ख है सब, मूर्ख, नहीं जानते कि देवरी कितना शक्तिशाली है। जब तक हमारे पैरों में ये खड़ा है, हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। देवा, ए देवा, ये इसका आभा मंडल ऐसे कम कैसे हो रहा है? क्योंकि इसकी शक्तियों को तूने पूजा वर्ष करने में लगाई थी। बस कुछ और घंटे ही बाकी है। इसका मतलब हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, बलि आज रात को ही देनी होगी। वो लोग पहले से ही जान चुके हैं कि नंदू ही नैना का रक्षक है। काली उस दिशा में कोई ना कोई तो कदम जरूर उठाएगी। अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, बलि आज रात को ही देनी होगी। बलि आज रात ही देनी होगी, आज रात। इस बात की पूरी संभावना है कि वो आज रात को बलि देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है मंजीमा कि हम जानते हैं कि नंदू नैना का रक्षक है, और वो वेट करके रिस्क नहीं बढ़ाना चाहता। तो फिर क्या हम ये पूजा वापस अभी शुरू नहीं कर सकते? अभी कर लेते हैं। नहीं मंजरी बहू, एक बार पूजा खंडित हो जाती है तो दोबारा पूजा करने के लिए सही मुहूर्त निकालना पड़ता है। तो कब है अगला मुहूर्त? अब ठीक तो पंचांग देखकर ही मुहूर्त बता सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये तय है कि अगले निकट भविष्य में कोई मुहूर्त नहीं है। तो फिर पुरोहित जी हमें कोई और उपाय बताइए, कुछ तो कीजिए, कुछ तो बताइए हमें। एक तरीका है। क्या? काली और नंदू की शादी।